मानव के हाथ में तो केवल कर्म है, उसे कर्म करना चाहिए। इसके सिवा मानव के हाथ में कुछ भी नहीं है। स्वयं भगवान गीता जी में कहते हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल देने के लिए तो मैं बैठा हूं ना, तू फल की चिंता मत कर। भाई, एक माली अपने बाग में वृक्ष लगाता है, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली 100 घड़ा पानी रोज सींचे, रोज अपने वृक्ष को सींचे, लेकिन वो सोचे कि आज मैं सींचता हूं और फल तुरंत लग जाए, अनपॉसिबल, नहीं होगा। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। फल तो तभी मिलेगा जब उसकी ऋतु आएगी। धान के सीजन में गेहूं नहीं हो सकता और गेहूं के सीजन में धान नहीं हो सकती। ऋतु का भी एक समय है। ऐसे ही भगवान ने मानवों को भी एक दिव्य उपदेश किया है कि तुम केवल कर्म करो, फल देने के लिए मैं बैठा हूं, विश्वास से कर्म करो। तुम कर्म करने के लिए यहां पर आए हो और कर्म ही तुम्हारा फल देने का शुभ संकेत है। जिस मानव का कर्म बड़ा प्रबल होता है, कर्म बड़ा उद्यमशील होता है, उसको फल की चिंता नहीं करनी पड़ती। तुम केवल कर्म करो। अच्छा, एक बात बताओ भैया, हमारे हाथ में और है ही क्या? अच्छा, कर्म ना भी करो तो कर भी क्या लोगे? सर पकड़ करके बैठ जाओ। भगवान कहते हैं, मैं प्रारब्ध मिटा तो सकता हूं, लेकिन मैं प्रारब्ध मिटाता नहीं हूं। स्वयं भगवान की बहन सुभद्रा किनको ब्याही थी? अर्जुन को। और अर्जुन की ही बेटा हुए अभिमन्यु। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह पर मारे गए तो भगवान की बहन सुभद्रा बिलख रही हैं, प्रभु मेरा बेटा मारा गया चक्रव्यूह में, आप इसे बचा लो। भगवान सांत्वना देते, बहन ये विधि का विधान है, यहां कोई अमरौती पान करके नहीं आया, सब अपना अपना यहां अभिनय निभाने आए हैं। 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम योनि है मानव देह की, लेकिन इसमें अभिमान की भ्रांति पाल लेना, कोई चला जाए तो बिलख बिलख करके अपनी मति गति बिगाड़ लेना, ये तो बहुत मूर्खता है। भगवान क्या चाहते तो अपनी बहन का पुत्र लौटा के दे देते, लेकिन भगवान ने बिल्कुल नहीं किया। बोले, बहन ये विधि का विधान है, मैं इसको काट नहीं सकता, और यदि मैं इसको काट भी दूंगा, अगर मैं यहां पर संबंधीकरण निभा लूं, मैं तुम्हारा संबंधी हूं, तुम मेरी बहन हो, अगर ये संबंध निभा के मैंने तुम्हारे पुत्र को जीवित भी कर दिया तो मैं इधर तो तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन प्रारब्ध तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए इसको निभाओ, प्रेम से निभाओ। कितने प्रमाण आते हैं। भगवान को पता था कि आज अश्वत्थामा आएगा, 5 पांडवों के सर काटेगा, ये भी उनका प्रारब्ध है। भगवान ने ऐसा रात में बानक बनाया और कहते हैं, सुनिए आज क्या चांदनी छिटकी है, चलो जाकर के देख के आते हैं। और भगवान पांडवों को चांदनी देखने के बहाने ले गए, और यहाँ रात्रि में अश्वत्थामा ने छोटे छोटे अबोध शिशुओं का, 5 पांडवों के पुत्रों के सर धड़ से अलग कर दिए। ये भी प्रारब्ध था। द्रौपदी को भी विलाप हुआ, लेकिन भगवान ने वहां पर धर्म का ज्ञान दिया है, घबराओ मत। इसलिए हमारे हाथ में तो केवल कर्म है। इसलिए कल फल क्या मिलेगा, इस चिंता में अपनी मति गति खराब नहीं करनी चाहिए। और हमारे 2 पंख हैं, कर्म और दूसरा विश्वास, उसी को हम धर्म भी कह सकते हैं। तो कर्म ही हमारे हाथ में, और यही कर्म ही हमें आगे तक लेकर के जाएगा। अपनी इच्छा से तो यहां कोई एक पत्ता भी नहीं हिला सकता है। कर्म बड़ा बलवान है। कर्म यदि व्यक्ति अच्छा करता है तो कल उसे फल भी मिलता है, और जो भगवान ने तुम्हारे किस्मत में लिखा होगा वो तुम्हें मिलेगा। इसलिए जो चिंता, हाँ, लेकिन अपना कर्म पूरा करना चाहिए। अब फल की चिंता में तुम उदास होकर बैठ जाओ, कल होगा नहीं होगा, ये तो कायरता है। और केवल ये कायर लोग ही ऐसा करते हैं। परमात्मा कहते हैं, भाई तेरे भाग्य में भी नहीं होगा, लेकिन अगर तेरा कर्म बड़ा बलवान है तो तू अपने बुरे भाग्य को मिटा लेगा। अपने कर्म से तू बुरे प्रारब्ध को काट लेगा,
और तू उपलब्धि पालेगा। कुछ ना कुछ हमारे मन की इच्छाएं शेष रह गई थी, तभी तो जाकर के हमको ये मनुष्य देह मिला, नहीं तो मिलता ही क्यों। अगर मनुष्य देह मिला है तो इच्छाएं थी, जब हमने अपने प्राणों को त्यागा तभी हमको ये जन्म मिला। तो इतना कर्म करिए, इतना कर्म करिए कि अंतिम समय जब आए तो कोई भी इच्छा न रह जाए, एक इच्छा बच जाए। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ऐसा मानव ही प्रसन्न रह सकता है इस कलिकाल में, भगवान का विधान मान के चले। एक व्यक्ति हमसे बहुत रोता रोता मिला, बोले गुरुजी अभी हमने फैक्ट्री अपनी लगाई, बड़ा नुकसान हो गया, अब तो बड़ा डिप्रेशन आ गया, पगार देता था लोगों को, अब तो पगार भी देना छूट गया, अब करूं तो करूं क्या। मैंने उससे बोला भाई तेरा समय विपरीत हुआ है, तू विपरीत मत हो। समय तो कभी एक समान नहीं रहता, लेकिन समय विपरीत होते ही मानव कर्म करना बंद कर देता है। आप बताइए, अगर किसी के जीवन में 2 लाख रुपए का कर्ज पहले से चल रहा हो और अगर वो धीरे 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 करके चुका रहा हो और थोड़ा सा अगर समय विपरीत हो जाए, डिप्रेशन आ जाए, कोई बुरा पड़ाव आ जाए और वो कर्म करना बंद कर दे, तो जो कमा कमा करके 2 लाख का कर्जा भर रहा था वो कैसे भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। तो क्या वो टेंशन से निकल पाएगा या और टेंशन में चला जाएगा? और टेंशन में चला जाएगा। भगवान कहते हैं इसलिए बिल्कुल घबराओ मत। सदा दिन जात न एक समान, दुख का झूला जितना पीछे जाता है, सुख का झूला उतना ही एक दिन आगे आता है। अरे भैया, जिस स्थानों पर कचड़े हमेशा डाले जाया करते थे, लोग जाकर के कूड़ा करकट, पूरी कॉलोनियों का करकट, पूरे गांव का कचरा फेंक देते थे। माता जी आपने अनुभव किया होगा, उस जमीन का भी समय आता है, बहुरता है समय। समय कभी किसी का एक समान नहीं रहा। आप दूसरों की कामयाबी मत देखो, वो इतना कामयाब हो गया, लेकिन उसके पीछे की भी तो मेहनत देखो, कितना बलिदान किया है। आप उतनी मेहनत करो, दुनिया आपको देखना प्रारंभ कर देगी। ये तो विधान है। 84 में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम योनि मानव देह है। भगवान ने चक्षु दिए हैं, भगवान ने कर्ण दिए हैं, भगवान ने सुंदर बपू दिया है, भगवान ने महाराज अच्छा बुरा सोचने का बुद्धि विवेक दिया है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। हमारे हनुमंत लाल जी जब अशोक वाटिका में पहुंचे तो अशोक वाटिका में माता जानकी अशोक वृक्ष के नीचे शोकाकुल बैठी थी, प्रभु रघुनंदन का ध्यान करती थी। हे प्रभु श्री सीताराम, हे रघुनंदन, हे राघव, आप कब आओगे? हनुमान जी ने पता है क्या किया? कोई चमत्कारी यंत्र नहीं किया, वहां पर जाके कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं किया, केवल एक चौपाई प्रभु नाम की सुना दी। क्या? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। अगर कर्म करते 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 थोड़ा मुसीबतें जब आती हैं तो मन चकरा जाता है। कितना भी भजन निष्ठ करने वाले महात्मा ही क्यों ना हो, मठ मंदिरों में चाहे अखंड दीपक जलता हो, लेकिन जब बार बार मुसीबतें आती तो एक बार के लिए तो माला से भी झोली से हाथ थरथर आ जाता है। अरे ठाकुर जी ये क्या कर रहे हो? दुखों के पहाड़ आते हैं, एक रास्ता है, कहीं मत जाओ, कोई प्रारब्ध नहीं काट सकता। ये जो पाखंडी आजकल के जो संत का बेस बना के जो घूम रहे हैं, वो संत नहीं है। अच्छा संत तो कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा बुरा प्रारब्ध मिटाऊंगा, कभी नहीं कहता। अनुभव करना, वो यही कहेगा चिंता मत करो, सीताराम जी दूर करेंगे। अपने ऊपर भी नहीं लेता। क्या कहता है? श्री सीताराम जी दूर करेंगे।
ज़्यादा होगा तो तुलसी दल ले लेगा, एक फल ले लेंगे और एक दोने में प्रसादी रूप दे देंगे, जाओ श्री सीताराम जी कल्याण करें। लेकिन वो ये कभी नहीं कहता कि 11,000 दे जाओ, ये यंत्र बनाऊंगा, तुम्हारे नाम का मिर्चा वाला हवन करूंगा, ये तुम्हें भभूति बनाऊंगा, ये कभी नहीं कहता। केवल पाखंड है। अरे भैया अभी अभी मैंने कथा सुनाई, आप सुनिए ना। भगवान यदि प्रारब्ध को मेटते तो अपनी बहन सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु लौटा के दे देते ना, जो चक्रव्यूह में मारा गया। अगर भगवान प्रारब्ध मेट देते तो पांडवों को रात्रि में शिविर के बाहर क्यों ले गए? भगवान को पता था कि प्रारब्ध का लेखा जेखा आज पांडव पुत्रों को उठाना पड़ेगा। आज अश्वत्थामा आएगा, 5 पांडवों के सर काटेगा। लेकिन अगर ये पांडव रहेंगे, द्रौपदी जगेगी तो चिल्लाएगी, अरे क्या हो रहा है भाई? कोई भी माँ अपने बालक को अपने सामने मरता थोड़ी देख सकती है। भगवान पांडवों को शिविर के बाहर ले गए और यहां आए तो महाराज प्रारब्ध की होनी घट गई थी। पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान, बीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अरे जब अर्जुन भगवान को द्वारिका छोड़ के आ रहे थे तो बीच रास्ते पर अर्जुन को कोल भीलों ने लूट लिया। अर्जुन आकर के लटका हुआ मुंह जब धर्मराज युधिष्ठिर जी ने देखा तो कहते अरे क्या हो गया अर्जुन, तुम तो अपनी ससुराल से होके आ रहे हो, क्या हुआ? क्या किसी वैश्या के सम तुमने रमण तो नहीं कर लिया? क्या किसी साधु महात्मा का तुमसे अपमान तो नहीं हो गया? क्या किसी को बिना भोजन कराए तुमने भोजन तो नहीं कर लिया? हुआ क्या तुम्हारे साथ? तब अर्जुन कहते हैं वंचितो हम महाराज। अरे धर्मराज युधिष्ठिर भैया, जिन प्रभु की कृपा से हमने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीत लिया, जिन प्रभु की कृपा से वो 100 कौरव परास्त हो गए, हम 5 पांडवों का बाल बांका भी नहीं हो पाया, आज उन्हीं की कृपा करुणा से वंचितो हम महाराज, हम वंचित हो गए हैं। अरे आज उन्हीं ने ठग लिया, लूट लिया, छल लिया हमको। उदास हो गए। क्या बिगड़ा था? वही बाण थे, वही अर्जुन था। लेकिन जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब परमात्मा साथ में थे, लेकिन अब प्रभु इनके हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी चले गए तो आज अर्जुन को कोल भीलों ने लूट लिया है। इसलिए समय का अभिमान मत किया करिए, समय का दुरुपयोग मत किया करिए। सदा दिन जात न एक समान, ये बात ठीक है, लेकिन सदा समय तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है, तुम्हारे बाप की अमानत नहीं है। आज तुम्हारा है तो कल ये किसी और का होगा। लक्ष्मी चंचला है, आज तुम्हारे घर में है, कल किसी और के घर में जाएगी। इसलिए भैया कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कितनी भी परिस्थिति आए तू कर्म करना मत छोड़ना। अगर तू कर्म करना नहीं छोड़ेगा प्यारे, मैं तेरा साथ देना कभी नहीं छोड़ूंगा।